हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। कश्मीर में दहशतगर्द हमला, हैदराबादी शख्स हलाक, बीवी बच्चे के सामने गोलियां मारने की इत्तला। हैदराबाद से ताल्लुक रखने वाले मनीष रंजन आज जम्मू और कश्मीर में पेश आए दहशतगर्दों के हमले में हलाक हो गए। दहशतगर्दों ने इन पर उस वक्त फायरिंग की जब वो अपनी बीवी और 2 बच्चों के साथ मौजूद थे। दहशतगर्दों ने उनके घर वालों के सामने ही गोलियां मारकर कत्ल कर दिया। मनीष रंजन हैदराबाद में इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी IB के सेक्शन ऑफिसर के तौर पर खिदमत अंजाम दे रहे थे। वो सयाहत के मकसद से कश्मीर गए हुए थे। वाज़ेह है कि मंगल को जम्मू और कश्मीर के पहलगाम में हुए दहशतगर्दाना हमले में 27 अफराद हलाक हो गए। कई अफराद जख्मी भी हुए, जिनमें से बास की हालत तशवीशनाक है। पहलगाम में बेकसूर सयाहों पर दहशतगर्दाना हमले की कविता ने की शदीद मजम्मत। रुकन कानून साज कौंसिल BRS और सदर तेलंगाना जागृति कलवा कुंटला कविता ने जम्मू और कश्मीर के पहलगाम में बेगुनाह सयाहों पर दहशतगर्दाना हमले की शदीद मजम्मत की। उन्होंने हमले में सयाहों की हलाकत पर गहरे रंजोगम का इजहार किया। कविता ने हमले के वाक़े को बुज़दिलाना और इंसानियत सोच करार दिया। उन्होंने कहा कि इस तरह का हमला हमारे मुल्क की सालमियत और भाईचारे पर हमला है। रुकन कानून साज कौंसिल BRS ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X यानी साबिक़ा ट्विटर पर अपने प्याम में कहा कि जम्मू और कश्मीर के पहलगाम में बेकसूर सयाहों पर सफ़ाकाना दहशतगर्द हमले की वजह से दिल दहल कर रह गया है। उन्होंने महलूकिन के अहलखाना से दिली हमदर्दी का इजहार किया और जख्मियों के आजिलाना सेहतयाबी के लिए नेक तवक्कुआत वाबस्ता की। कविता ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि मुजरिमीन के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और खित्ते में अमन व अमान की बरकरारी को यकीनी बनाने के लिए मौसर इक़दाम रूबे अमल लाए जाएँ। संगारेड्डी में दीनी मदरसा, मस्जिद और दरगाह पर अशरार का हमला। जिले संगारेड्डी में आज हालात उस वक्त कशीदा हो गए जब अशरार ने जय श्री राम का नारा लगाते हुए दीनी मदरसे को नुकसान पहुंचाया। मदरसा तालीमुल कुरान इस्लामपुर और मदरसे के अहाते में मौजूद मस्जिद के अलावा इलाके में मौजूद दरगाह हज़रत गरीब शाह वली को शदीद नुकसान पहुंचाते हुए दरगाह शरीफ में आग लगा दी गई। सैकड़ों की तादाद में फ़िरका परस्त अनासिर मदरसा तालीमुल कुरान पहुंचे और मस्जिद में तोड़फोड़ मचा दी और कलाम पाक की बेहुरमती की गई। इस वाक़े के बाद पुलिस की भारी जमीयत को इस्लामपुर जरारम मंडल में तैनात कर दिया गया। मदरसे के जिम्मेदारों और कमेटी की जानिब से इस वाक़े की शदीद मजम्मत करते हुए जिले सुपरिटेंडेंट से बातचीत की गई। SP की जानिब से बरकरारी अमन की अपील और अशरार के खिलाफ कार्रवाई का कमेटी को यकीन दिलाया गया। मनाराम मंडल के इस्लामपुर में वाक़ मदरसा तालीमुल कुरान के तलबा को मौसम गर्मा की वजह से शाम के वक्त खेलने के लिए छोड़ा जाता है। अशरार ने कल इनका रास्ता रोक लिया और इलाके में ज़ेर तामीर मंदिर की मूर्ति को नुकसान पहुंचाने का इल्जाम लगाते हुए कमसिन तलबा के साथ मारपीट की। जब मदरसे के असातिज़ा को इस बात का इल्म हुआ तो वो बच्चों से तफसीलात दरियाफ्त करने के लिए पहुंचे। अशरार ने बदसलूकी की और इंतबा देते हुए मदरसे के तलबा और असातिज़ा को रात भर बांध कर रखा और इनके साथ नाज़िबा अल्फाज का इस्तेमाल करते हुए मारपीट करते रहे और आज शाम सैकड़ों की तादाद में गांव का गांव मदरसे पर टूट पड़ा। इस वाक़े की इत्तला के बाद जिले संगारेड्डी और मेदक के मुसलमानों में शदीद बेचैनी और बरहमी पैदा हो गई। ताहम पुलिस ने किसी भी मुस्लिम कायद को इस्लामपुर जाने की इजाज़त नहीं दी। इस वाक़े की इत्तला के साथ ही जानारम के अलावा नरसापुर, पटनचेरू, संगारेड्डी, जोगीपेट, दौलताबाद, बालानगर, IDPL के इलाकों में शदीद बेचैनी पैदा हो गई। इस इलाके में एक और कदीम दीनी दरसगाह मदरसा अरबिया सेवानगर भी मौजूद है और फ़िरका परस्त अनासिर के लिए ये दीनी दरसगाहें तवील अरसे से खटक रही हैं और जिले संगारेड्डी में फ़िरका परस्त अनासिर के हौसले आए दिन बुलंद होते जा रहे हैं। इस्लामपुर से करीब दौलताबाद में भी एक कमसिन लड़के पर बेजा इल्ज़ाम लगाते हुए मुसलमानों की इमला को नुकसान पहुंचाया गया था और जहीराबाद के इलाके में भी ऐसे फ़िरकावाराना वाक़यात पेश आ चुके हैं। पुलिस और हुकूमत को चाहिए कि वो ऐसे वाक़यात में मुलव्विस अशरार के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। वक्फ बचाओ दस्तूर बचाओ मुहिम का एक अहम इजलास आम। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के ज़ेर एहतमाम वक्फ तरमीमी कानून के खिलाफ एक अज़ीमुशान एहतजाजी जलसे आम 26 अप्रैल 2025 बरोज़ हफ्ता बाद नमाज मगरिब बॉयज़ कॉलेज ग्राउंड, न्यू टाउन, महबूब नगर, तेलंगाना में मुनक़्क़िद किया जा रहा है। मौलाना ग़ियास अहमद अरशादी कन्वीनर वक्फ बचाओ दस्तूर बचाओ मुहिम तेलंगाना और आंध्रा ने इत्तला देते हुए बताया कि इस जलसे का मकसद मिल्लत इस्लामिया को इस नए कानून के खतरा से आगाह करते हुए बेदारी पैदा करना और वक्फ इमलाक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मजबूत आवाज़ बुलंद करना है। इस जलसे आम की सदारत हज़रत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी सदर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड करेंगे। आली जनाब बैर सर असदुद्दीन ओवैसी रुकन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद मिल्लत को मौजूदा सूरत हाल में मुत्तहिद होकर दीनी और दस्तूरी तहफ़्फ़ुज़ात के लिए जिद्दोजहद की तरग़ीब देंगे। दुनिया भर में जुमे को अनोखा फलकियाती मुजाहरा। दुनिया भर के लोग जुमा 25 अप्रैल को एक अनोखे फलकियाती मजहर के गवाह बनेंगे जब आसमान पर एक मुस्कुराता चेहरा नमूदार होगा। सूरज तुलू होने से पहले 2 सैयारे और चांद मिलकर एक मुस्कुराते चेहरे जैसा मंजर पेश करेंगे। इस नज़ारे में सैयारा ज़हरा और ज़हील आँखों का जबकि पुतला हिलाली चांद मुस्कुराहट का तासुर देगा। ये दिलचस्प मंजर 25 अप्रैल को सुबह तकरीबन 5:30 बजे मशरक़ी उफ़क़ पर देखा जा सकेगा। ज़हरे उफ़क़ पर निस्बतन बुलंद दिखाई देगा जबकि ज़हल इससे कदरे नीचे होगा। चांद इन दोनों के नीचे एक हल्की लकीर की सूरत में नमूदार होगा जो एक दिलकश मुस्कुराहट जैसा मंजर तख्लीक करेगा। ज़हरा और ज़हील अपनी चमक की बदौलत बगैर किसी इजाफी आले के बआसानी नजर आएंगे जबकि चांद की खूबसूरती और तफसीलात को बेहतर तौर पर देखने के लिए दूरबीन या टेलीस्कोप का सहारा लेना बेहतर होगा। नासा के मुताबिक यह नायाब नज़ारा दुनिया
भर में देखा जा सकेगा, बशर्ते कि आसमान साफ हो। अगर सूरज निकलने से 1 घंटा पहले मशरिकी उफ़क़ का रुख करें और मौसम साथ दे तो न सिर्फ मुस्कुराते चेहरे को देख पाएंगे बल्कि मुमकिन है कि इसके नीचे सैयारा अतार्द की झलक भी देख पाएंगे। सोने की कीमत 1 लाख रुपए के पार। कौमी दारुल हुकूमत में सोने की कीमतों में मंगल को 1800 रुपए का इजाफा हुआ और वो 1 लाख रुपए फी 10 ग्राम से तजावुज कर गई। आलमी मईशत में गैर यकीनी के दरमियान सोने को महफूज सरमायाकारी समझा जा रहा है। ऐसे में अक्षय तृतीया और शादियों के सीजन के दौरान तलब में इजाफे के पेश नजर मुकामी जोहरियों और कारोबारियों की जानिब से इजाफे का रुझान देखा गया। ऑल इंडिया सराफा एसोसिएशन के मुताबिक 99.9% खालिद सोने की कीमत 1800 रुपए इजाफे के साथ 1,01,600 रुपए फी 10 ग्राम हो गई। अक्षय तृतीया 30 अप्रैल को आने वाला है, जिसे सोने की खरीदी के लिए एक मुबारक दिन समझा जाता है। शादियों का जारिया सीजन मई के खत्म तक रहेगा। इंटरमीडिएट रिजल्ट्स का ऐलान, कामयाबी के तनासुब में इजाफा। 22 में से सप्लीमेंट्री एग्जाम्स, लड़कों के मुकाबले में लड़कियों को सबक़त। तेलंगाना बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट के फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के रिजल्ट्स जारी कर दिए गए हैं। इंटर फर्स्ट ईयर में 65.96% और सेकंड ईयर में 65.65% उम्मीदवारों ने कामयाबी हासिल की। मंगल को दोपहर डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का ने रियासती वज़रा कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी और पूनम प्रभाकर के साथ बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन के दफ्तर नामपल्ली में नताइज का ऐलान किया। नताइज की इजराई के बाद मीडिया से खिताब करते हुए डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने कहा कि रियासत में 5 मार्च से 25 मार्च तक 1532 मराकज़ में इंटर के सालाना एग्जाम्स मुनक्किद किए गए थे। इस साल मजमूई तौर पर 9,96,971 स्टूडेंट्स ने एग्जाम्स में शिरकत की, जिनमें 4,80,415 फर्स्ट ईयर और 4,44,697 सेकेंड ईयर के तलबा शामिल थे। एग्जाम्स मुकम्मल होने के सिर्फ 1 महीने में ही नताइज जारी किए गए हैं। उन्होंने कहा कि लड़कों के मुकाबले में लड़कियों ने सबक़त हासिल की। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता साल के मुकाबले में इस साल कामयाबी का तनासुब में इजाफा हुआ है। फर्स्ट ईयर में कामयाबी हासिल करने वाली लड़कियों का तनासुब 73.08% और सेकेंड ईयर में 77.73% रहा, जबकि लड़कों का फर्स्ट ईयर में 59.74 और सेकेंड ईयर में 64.60% रहा। उन्होंने कहा कि पर्चों की दोबारा जांच और दोबारा गिनती के लिए 1 हफ्ते का वक्त दिया जा रहा है। ख्वाहिशमंद तलबा 23 अप्रैल से 30 अप्रैल तक दरख्वास्त दाखिल कर सकते हैं। हर साल तकरीबन 60,000 तलबा पर्चों की दोबारा जांच के लिए दरख्वास्त दाखिल करते हैं। इसीलिए इस मरतबा जो तलबा पास मार्क्स के करीब थे, इनके पर्चे खुद ही दोबारा जांच लिए गए। इस तरह 2 मराहिल में पर्चों की जांच के बाद ही नताइज का ऐलान किया गया। दोबारा जांच के लिए फी पेपर 600 रुपये और दोबारा गिनती के लिए 100 रुपये फी पेपर वसूल करने का फैसला किया गया। उन्होंने मजीद बताया कि 22 मई से सप्लीमेंट्री एग्जाम्स मुनक्किद किए जाएंगे। शदीद गर्मी का इम्कान, रेड अलर्ट और ऑरेंज अलर्ट हुआ जारी। एक ही दिन में लू लगने से 9 अफराद की हुई मौत। तेलंगाना के बेशतर अजला में शदीद धूप और दर्जा हरारत में अचानक इजाफे के दरमियान महकमे मौसमियात ने चंद अजला के लिए रेड अलर्ट और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। 23 अप्रैल को मुत्तहदा ज़िले आदिलाबाद में रेड अलर्ट और मुत्तहदा अजला करीमनगर, निजामाबाद, मेदक और भोपालपल्ली में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। इसी तरह 24 और 25 अप्रैल को मुत्तहदा अजला आदिलाबाद, निजामाबाद और जगत्याल जिले में रेड अलर्ट जारी किया गया। मुत्तहदा ज़िले आदिलाबाद में मंगल, चाहरशंबा और जुमेरात को लू के इम्कानात बताए गए हैं, जिसके पेश नज़र आवाम को धूप से बचने की हिदायत की गई है। खासतौर पर छोटे बच्चों और मुअम्मर अफराद को 11 बजे दिन से शाम 4 बजे तक घरों से गैर जरूरी बाहर ना निकलने का मशवरा दिया गया। इन अजला में 23 अप्रैल से 3 दिन तक दर्जा हरारत 45 डिग्री सेल्सियस तजावुज करने का इम्कान है। इस दौरान UNI के मुताबिक तेलंगाना के कई अजला इन दिनों शदीद गर्मी की लपेट में हैं। लू लगने की वजह से एक ही दिन में पीर को रियासत में 9 अफराद की मौत हो गई। 500 रुपए के जाली नोटों की बाजार में गश्त। मरकजी हुकूमत ने मुल्क में जाली नोटों की गश्त के खिलाफ वार्निंग जारी की है। तहकीकाती एजेंसियों को जाली नोटों की गर्दिश के बारे में अलर्ट कर दिया गया है। 500 रुपए के नकली नोट बाजार में गर्दिश कर रहे हैं, जो हूबहू असली नोट की तरह नजर आते हैं। मरकज ने कहा है कि इनकी शनाख्त करना भी मुश्किल हो गया है। मरकजी हुकूमत ने नकली नोटों की गर्दिश के खिलाफ मरकजी एजेंसियां CBI, NIA, डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस और मालियाती इंटेलिजेंस यूनिट को निगरानी सख्त करने के अहकाम जारी किए हैं। पता चला है कि नकली नोट बिल्कुल असली जैसे नजर आते हैं। इस बात का पता चला है कि जाली नोटों में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के लफ्ज में ई के बजाय ए है। इस तनाजुर में मरकज और तफ्तीशी एजेंसियों ने अवाम को नकली नोटों की शनाख्त के लिए कई हिदायतें दी हैं, जिनमें 5 अहम तरीके ये हैं। असल नोट में ये खुसूसियात हैं, अगर वो मौजूद नहीं है तो वो जाली नोट है। लफ्ज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के हरूफ को वाज़ेह तौर पर जांचना चाहिए। असल बैंक नोटों में एक हिफाजती धागा होता है। अगर आप नोट को थोड़ा सा मोड़ते हैं तो ये धागा हरे रंग से नीले रंग में तब्दील हो जाता है। मजीद ये कि इस पर इंडिया RBI के अल्फाज होंगे। अगर आप नोट को रोशनी में देखेंगे तो आपको महात्मा गांधी वाटर मार्क नजर आएगा। नंबर 500 एक इलेक्ट्रिक टाइप वाटर मार्क की शक्ल में जाहिर होता है। असल 500 रुपए के नोटों में अहम खुसूसियात है, जैसे महात्मा गांधी, अशोका का सुतून और एंटीग्लिफ प्रिंटिंग में शनाख्ती निशान यानी उभरे हुए होते हैं। आपकी RBI की मोबाइल ऐप MANI पर चेक कर सकते हैं, या अगर आप इसे UV लाइट के नीचे चेक करते हैं तो सिक्योरिटी थ्रेड और सीरियल नंबर जैसी चीज़ें चमक उठेंगी।
तेलुगु फिल्मों के मशहूर हीरो महेश बाबू को ईडी की नोटिस। तेलुगु फिल्मों के मशहूर अदाकार महेश बाबू को इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट यानी ईडी की जानिब से नोटिस जारी की गई। इस नोटिस में इन्हें 28 अप्रैल पीर की सुबह 10:30 बजे पूछगुछ के लिए हाजिर होने की हिदायत दी गई। ईडी ने स्वर्णा और साई सूर्या डेवलपर्स कंपनियों के सिलसिले में ये नोटिस जारी किए हैं। बताया गया है कि महेश बाबू ने इन दोनों कंपनियों की तशहीर के लिए चेक की शक्ल में 3.4 करोड़ रुपए और नकद रकम की सूरत में 2.5 करोड़ रुपए यानी मजमूई तौर पर तकरीबन 5.90 करोड़ रुपए बतौर मुआवजा हासिल किया था। हाल ही में ईडी हुक्काम ने स्वर्णा इंडस्ट्रीज और साई सूर्या डेवलपर्स पर छापे मारे थे। इन छापों के दौरान सिकंदराबाद के बावनपल्ली इलाके में वाक़ स्वर्णा इंडस्ट्रीज के एमडी नरेंद्र स्वर्णा के घर से बड़े पैमाने पर नकदी बरामद हुई। इसी तरह स्वर्णा की झेली कंपनी साई सूर्या डेवलपर्स के एमडी सतीश चंद्र गुप्ता के घर से भी भारी रकम जब्त की गई। दफातर से कई अहम दस्तावेजात भी कब्जे में लिए गए हैं। वाज़ेह है कि चंद दिन पहले ही साई सूर्या डेवलपर्स के सतीश को साइबराबाद पुलिस ने गिरफ्तार किया था। मुतासरीन की शिकायत पर इल्जाम था कि वटी नागुला पल्ली में वेंचर के नाम पर आवाम से रकम वसूल करके धोखाधड़ी की गई थी। इस केस की बुनियाद पर ईडी ने साई सूर्या डेवलपर्स के खिलाफ तहकीकात का आगाज किया। सिविल सर्विस एग्जाम्स में 26 मुस्लिम उम्मीदवार कामयाब। यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2024 के नतायज मंगल 22 अप्रैल 2025 को जारी किए गए, जिनमें कामयाब होने वाले 1009 उम्मीदवारों में से 26 मुस्लिम उम्मीदवार भी शामिल हैं, जिन्होंने आला रैंक्स हासिल किए। ताहम किसी भी मुस्लिम उम्मीदवार को टॉप 25 फहरिस्त में जगह नहीं मिल सकी। सिर्फ 2 मुस्लिम उम्मीदवार इरम चौधरी और फरखंदा कुरैशी टॉप 100 मेरिट लिस्ट में जगह बनाने में कामयाब हुई। मजमूई तौर पर 97 मुस्लिम उम्मीदवार यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2024 के मेन एग्जाम्स के लिए मुंतखब हुए थे, जिन्हें 7 जनवरी से 17 अप्रैल 2025 के दरमियान होने वाले इंटरव्यूज यानी पर्सनालिटी टेस्ट के लिए मदऊ किया गया था। जम्मू एंड कश्मीर में दहशतगर्दाना हमला, 27 हलाक। जम्मू एंड कश्मीर के पहलगाम में कल हुए दहशतगर्दाना हमले ने एक बार फिर इस जन्नत निशान को खून आलूद कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस दहशतगर्दाना हमले में 27 अफराद हलाक हो गए। कई अफराद जख्मी भी हुए हैं, जिनमें से बास की हालत तशवीशनाक है। बताया जा रहा है कि 2 से 3 दहशतगर्दों ने सयाहों पर 50 राउंड से ज्यादा फायरिंग किए। पहलगाम में सयाहों पर हुए हमले के बाद वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने सऊदी अरब से मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह को फोन करके इस मामले में फौरी कार्रवाई की हिदायत दी। वाक़े के बाद अमित शाह की रिहाइशगाह पर आला सतही मीटिंग भी हुई, जिसके बाद वो पहलगाम के लिए रवाना हो गए। साथ ही NIA को इस मामले की जांच की हिदायत दे दी गई है। इस दौरान अनंतनाग में सयाहों की मदद या जानकारी के लिए एक इमरजेंसी हेल्प डेस्क कायम किया गया है। पुलिस से रब्ता करने के लिए फ़ोन नंबर 9596777669 या 01932225870 या 9419051940 व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। पहलगाम हमले के बाद सदर जमहूरिया हिंद द्रौपदी मुर्मू, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह, राज्यसभा में हज़ब इख्तिलाफ के कायद मल्लिकार्जुन खड़गे, जम्मू एंड कश्मीर के गवर्नर मनोज सिन्हा, लोकसभा में हज़ब इख्तिलाफ के कायद राहुल गांधी समेत बरसर इख्तिदार और हज़ब इख्तिलाफ के कई सियासी लीडरान का सख्त रद्दअमल सामने आया है। सभी ने इस दहशतगर्दाना हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत की है। सदर जमहूरिया ने कहा कि जम्मू एंड कश्मीर के पहलगाम में सयाहों पर हुआ दहशतगर्दाना हमला हैरान करने वाला और दर्दनाक है। ये एक बहिमाना और गैर इंसानी अमल है, जिसकी वाज़ेह तौर से मजम्मत की जानी चाहिए। बेखुसूर शहरियों सयाहों पर हमला करना बेहद खौफनाक और नाकाबिल मुआफ़ी है। जो कुंबे अपने रिश्तेदारों से महरूम हुए हैं, इनके लिए मेरी दिली हमदर्दी है और जख्मियों के लिए जल्द सेहतयाब होने की दुआ करती हूँ। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा, हमला करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। मुतासरा लोगों को हर मुमकिन मदद फराहम की जा रही है। इस शर्मनाक अमल के पीछे जो लोग हैं, इन्हें इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। इन्हें बख्शा नहीं जाएगा। इनका नापाक एजेंडा कभी कामयाब नहीं होगा। दहशतगर्दी से लड़ने का हमारा अज़्म मुसम्मम है और ये मज़ीद मजबूत होगा। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा, जम्मू एंड कश्मीर के पहलगाम में सयाहों पर हुए दहशतगर्दाना हमले से मैं तकलीफ में हूँ। मेरी हमदर्दियाँ महलूकीन के कुंबों के साथ है। इस शर्मनाक दहशतगर्दाना हमले में शामिल लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। हम जराइम पेशाओं पर सख्त कार्रवाई करेंगे और इन्हें सख्त से सख्त सजा देंगे। इस हमले की जिम्मेदारी लश्कर तैयबा की फ्रंट तंजीम दी रेजिस्टेंस फ्रंट यानी TRF ने कबूल की है। मेहमानों पर हमला नाकाबिले बर्दाश्त, वज़ीर आला फौरी तौर पर श्रीनगर रवाना। जम्मू एंड कश्मीर के वज़ीर आला ने पहलगाम के बेसरन वैली में सयाहों पर हुए दहशतगर्दाना हमले को इंसानियत सोच जुर्म करार देते हुए शदीद अल्फाज में मजम्मत की। उन्होंने कहा कि मैं सदमे की हालत में हूँ। हमारे मेहमानों पर यह हमला एक शैतानी काम है। इसके मुर्तकिब इंसान कहलाने के लायक नहीं, बल्कि ये दरिंदे हैं जिनकी सिर्फ मजम्मत ही नहीं बल्कि मजम्मत से बढ़कर सजा भी बनती है। वज़ीर आला ने सोशल मीडिया पर जारी बयान में कहा, अल्फाज इस जुल्म की मजम्मत के लिए नाकाफ़ी है। उन्होंने मज़ीद बताया कि इनकी काबीना की रुकन सकीना उत्यू अस्पताल पहुँच चुकी है, ताकि जख्मियों के इलाज और मुआलजा का बंदोबस्त बेहतर तरीके से मुमकिन बनाया जा सके। दिल्ली हाईकोर्ट का सख्त एतराज़, बाबा रामदेव रूह अफ़ज़ा के खिलाफ तमाम इश्तिहारात हटाने पर राजी। दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगल को योगा गुरु रामदेव के इस तबसरे पर सख्त एतराज़ किया, जिसमें उन्होंने हमदर्द के रूह अफ़ज़ा के लिए शरबत जिहाद जैसे काबिल एतराज़ अल्फाज इस्तेमाल किए थे। योगा गुरु बाबा रामदेव ने मंगल को दिल्ली हाईकोर्ट को मुत्तला किया कि हमदर्द नेशनल फाउंडेशन इंडिया के रूह अफ़ज़ा प्रोडक्ट के खिलाफ तमाम इश्तिहारात चाहे प्रिंट हो या वीडियोज़ हटा दिए जाएंगे। जस्टिस अमित बंसल हमदर्द फाउंडेशन की अर्जी पर समाअत कर रहे थे, जो रामदेव की कंपनी पतंजलि फूड्स लिमिटेड के खिलाफ दायर की गई। जस्टिस बंसल ने रामदेव के
वकील से कहा, ये तबसरा अदालत के ज़मीर को झंझोड़ता है, आप अपने मुवक्किल से हिदायत लें वरना हम सख्त हुक्म देंगे। अदालत की इस हिदायत पर पतंजलि ने कहा कि वो रामदेव के शरबत जिहाद के तबसरे और इससे मुताल्लिक़ वीडियोस और इश्तिहारात को हटा लेंगी या तब्दील कर देगी। फिर लौट आया कोरोना। इंदौर में एक खातून की मौत, एक मरीज की हालत नाजुक। कोरोना की तबाही लोगों के जहन में अब तक ताज़ा है। कई साल गुजरने के बाद भी लॉकडाउन को याद करके लोगों की रूह कांप जाती है। अब कोरोना से मुताल्लिक़ खबरें सामने आ रही हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के इंदौर से मौसूल ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक कोरोना ने एक बार फिर अपने वजूद का एहसास दिलाया है। शहर में कोरोना ने दस्तक दे दी है और एक खातून इस मर्ज में मुब्तला होकर हलाक भी हो गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इंदौर में एक खातून की कोरोना इन्फेक्शन से मौत हो गई और एक दिगर शख्स की हालत नाजुक है। इन दोनों मरीजों को इंदौर के अरविंद अस्पताल में ही इलाज के लिए दाखिल कराया गया था। हलाक खातून मरीजा के बारे में बताया जा रहा है कि वो 74 साल की थी और इसका नाम नूसी बाई था। इसे हाल ही में इंदौर के अरविंद हॉस्पिटल में बगैर इलाज दाखिल कराया गया था। खातून सर्दी जुकाम में मुब्तला थी और काफ़ी इलाज के बाद भी राहत नहीं मिल रही थी। अरविंद हॉस्पिटल में खातून की अलामत को देखकर कोरोना टेस्ट कराया गया, जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। आनन फानन खातून को क्वारंटाइन किया गया और इलाज शुरू किया गया, लेकिन इसे बचाया नहीं जा सका। शहर के एक दिगर मरीज में भी कोरोना की अलामत पाई गई हैं। अरविंद हॉस्पिटल के चीफ डॉक्टर महक भंडारी के मुताबिक कोरोना की अलामतों के साथ हिमलेश नामी मरीज को दाखिल अस्पताल किया गया है। हिमलेश का जब कोविड टेस्ट कराया गया तो इसकी रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। अब अस्पताल में हिमलेश को खुसूसी निगरानी में रखा गया है। वो बुनियादी तौर से दिवास का बाशिंदा है, इसलिए दिवास के महकमे सेहत को मुतल्ला कर दिया गया है। महकमे सेहत इन दोनों मरीजों की कॉन्टैक्ट हिस्ट्री यानी लोगों से राब्ते की तफसील जांच कर रहा है। इन दोनों मरीजों की कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद महकमे सेहत में हलचल भी पैदा हो गई है। डर इस बात का है कि कहीं एक बार फिर कोरोना तबाही की शक्ल इख्तियार ना कर ले। फिलिपाइन में इस्लामी तदफीन का कानून मंजूर। गैर मुस्लिम आबादी की अक्सरियत रखने वाले एशियाई मुल्क फिलिपाइन में इस्लामी तदफीन का कानून नाफिज किया गया है। खबर इस इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक फिलिपाइन के सदर ने एक कानून पर दस्तखत किए हैं, जिसके तहत फिलिपाइनी मुसलमानों की इस्लामी रिवायत के मुताबिक मुनासिब तरीके से और फौरी तौर पर तदफीन की जाएगी। मुकामी मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक फिलिपाइन के इस्लामी तदफीन एक्ट पर 11 अप्रैल को दस्तखत किए गए थे और गुज़िश्ता रोज़ सरकारी गज़ट की वेबसाइट पर इसे पोस्ट किया गया। नए कानून के तहत डेथ सर्टिफिकेट के बगैर भी तदफीन जितनी जल्द मुमकिन होगी की जाएगी। ताहम कानून के तहत तदफीन करने वाले शख्स या मैयत के करीबी रिश्तेदार को 14 दिन के अंदर मुकामी हेल्थ ऑफिसर को मौत की इत्तला देनी होगी। वो ऑफिसर मौत की वजह की तौसीक करेगा और डेथ सर्टिफिकेट जारी करेगा। कानून के तहत अस्पताल के वाजिबात की अदम अदायगी या जनाजे की फीस या दीगर वजूहात की बिना पर मुस्लिम शख्स की मैयत को छोड़ने से इनकार करने पर 1 से 6 महीने कैद या $882 से $1764 तक जुर्माना या दोनों सजाएं दी जा सकती है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरें आइंदा भी आपको मिलती रहें।